भिगो भिगो के अनुपमा ने जूते मारे पाखी को और लगे बा और तोशु को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ी ही अजीब सी चीज है कि पाखी को अभी तक अपनी माँ की समझ ही नहीं आई। उसको लगता है कि आज भी मैं ओवर एक्टिंग करके अपनी माँ से पैसे ऐंठ लूंगी, मैं अपनी माँ को मजबूर कर दूंगी, जो भी कुछ मैं अबला नारी का ड्रामा करूंगी वो सब करके। मगर माँ तो अब दोस्तों, माँ तो रहेगी ही माँ। मगर अब उसने ये चीज सोच ली है कि मैं इनको ओवर एक्टिंग के पैसे नहीं दूंगी। आज वही था, सेम सीन था जो हम सोचते हैं कि अनुपमा को ऐसा कहना चाहिए वैसा कहना चाहिए, मगर अनुपमा ने अपनी भाषा में भिगो भिगो के पाखी को जूते मारे, जिसका असर तोशु और बा पे हुआ, जो बाद में उन्होंने बोला। तो बात करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा मजेदार सीन है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाखी को एक बार भी ये समझ में आता नहीं है कि मेरी बेटी यहाँ पे है, और अगर मैं ये बात अपनी माँ को कहती हूँ तो मेरी माँ का जवाब क्या होगा। अगर मेरी माँ रिएक्ट नहीं कर रही है, काढ़े की चुस्की पे चुस्की ले रही है, इसका मतलब ये है कि मेरी माँ कुछ बड़ा बोलने वाली है। इतना तो पाखी को समझ आना चाहिए ना अपनी माँ के बारे में। मगर नहीं, पाखी को लगता है, हर बार कोशिश करती है कि माँ को बेवकूफ बना लूं, माँ को बेवकूफ बना लूं, तो कई बार कामयाब भी हो जाती है। मगर अनुपमा बेवकूफ बनती है, ये उसको पता है। मगर इस बार अनुपमा ने उल्टी जो है खोपड़ी घुमा दी और पाखी को ही उस जगह पे खड़ा कर दिया जहां पे पाखी हमेशा अनुपमा को खड़ा करती है। अब ईशानी वहां पे है, ईशानी भी इन बातों से सहमत है, क्योंकि ईशानी तो अपनी माँ से ही पूछेगी ना। अगर माँ नहीं होती, जैसे माही की माँ नहीं है, तो ईशानी डायरेक्ट अनुपमा से पैसे मांगती। मगर माँ खड़ी है सामने और सिंगल मदर की दुहाई दे रही है। तो ये सब बातें जब अनुपमा ने अपने तरीके से सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट अपने तरह से समझाया, और ये बहुत ही बढ़िया था जो अनुपमा ने पाखी को कहा कि तू भी तो सिंगल मदर है, तू कर कुछ। क्योंकि जैसे ही पाखी ने ईशानी को बोला था कि तू कुछ जॉब कर ले बेटा, अपनी जेब खर्ची कर ले, ये ओवर एक्टिंग थी। ये पाखी चाहती थी कि ईशानी को लेके मैं अनुपमा के मन में दया पैदा करूं कि मेरी पोती ईशानी या दो जो भी है, ईशानी नातन, ईशानी को पैसे चाहिए। ये वो सिंपैथी अनुपमा के मन में क्रिएट करना चाहती थी कि तू जॉब कर ले बेटा, तेरा खर्चा तू उठा। यही डायलॉग अनुपमा ने जब मारा, क्योंकि यही डायलॉग हम सब ने सोचा होगा कि तेरे हाथ पैर टूटे हैं पाखी, तू क्यों नहीं कर सकती जॉब। यही बात अनुपमा ने कही तो दिल खुश हो गया दोस्तों। और ये सिर्फ पाखी के लिए नहीं था, अगर डॉली वहां पे बैठी होती तो उसको भी यही डायलॉग जाता। मगर इसका असर क्या हुआ, अनुपमा तो काढ़ा लेके चली गई, इम्यूनिटी अपना बढ़ा के चली गई, मगर इनकी इम्यूनिटी घट गई। केंजल ने सही जवाब दे कि करो काम भाई, मम्मी ने कहां गलत कहा है। मगर बा ने जो कहा और तोशु ने जो समझा, उससे एक ही चीज है कि इन दोनों को भी ये जूते भिगो भिगो के पड़े हैं। क्योंकि बा ने कह दिया कि भाई अब काम वाम कर लो, अनुपमा वैसी नहीं रही है, बदल गई है अनुपमा। मतलब कहने का कि बा को इन बातों को कोई असर नहीं हुआ। बा को लगे कि अब भाई अनुपमा को बदलना मुश्किल, अब अपना अपना देखो। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनको भी इस जूतों की दर्द हुई है, अब ये अपना अपना देखने की बात करना शुरू कर रहे हैं। तो मजेदार सीन था दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सीन के बारे में बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.